सीधा सा सवाल है, रात 8 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक शो के चक्कर में पूरे राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर को दांव पर लगा दिया। क्या हो जाता अगर वो शो नहीं होता? एक शो था, वो तो किसी को कोई बात ही नहीं कर रहा ना उसकी। यार कोई कह रहा है टी राजा का बयान, टी राजा का बयान। समझिए इस चीज को, वो बयान जो दिया गया, जिसके विरोध में दिया गया, बयान गलत था, लेकिन जिसके विरोध में दिया गया वो एक शो था। और उस शो के चक्कर में, एक शो के चक्कर में एक सस्ता शो पूरे हैदराबाद को महंगा पड़ रहा है। देखिए आप क्या हुआ है, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए। मतलब आप सोचिए पूरे हैदराबाद में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। ये देखिए आप, एक बार ऑडियो अप कर दीजिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पूरी रात प्रदर्शन हुआ है हैदराबाद में, देखिए आप। अच्छा ये तस्वीर देखिए, एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर देखिए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वो देखिए पीछे छोटी सी बच्ची है। राजा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो। ये देखिए आप, ये देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो नारेबाजी हो रही है, जिसमें कुछ विवादित नारे भी हैं, बच्ची भी है। देखिए इस प्रदर्शन में देखिए बच्चे भी है। देखिए अब स्कूटी के पीछे बच्ची भी बैठी हुई है। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये नारेबाजी हैदराबाद में हुई, पूरी रात ये सब चलता रहा, पूरी रात प्रदर्शन हुए। सवाल है कि ऐसे हालात क्यों बना दिए गए, किस वजह से बना दिए गए? हैदराबाद को अलर्ट पर क्यों रखना पड़ा? क्यों कुछ दुकानों पर हमले की भी खबर आई, बताया गया कुछ दुकानों को भी बंद करा दिया गया, हमले की भी खबर आई। क्यों नुपुर शर्मा विवाद के बाद जो हालात थे ना, लगभग उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है पूरे देश में। फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। ये फिर वहां पर पुलिस पहुंची, फिर पुलिस के साथ ये लोग आगे बढ़े, फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो नुपुर शर्मा के बाद का एपिसोड था उसका रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश हो रही है। क्यों लगातार आग में घी डालने का काम हो रहा है? प्रदर्शन में बच्चे भी हैं, सोचिए बच्चों को भी प्रदर्शन में देखिए, छोटी सी बच्ची स्कूटी के पीछे बैठी हुई है। क्यों लोगों को लगातार हिंसा के लिए ना उकसाया जा रहा है? जैसे लोग बयान के मतलब मौके की तलाश में बैठे थे कि एक बयान आया, नहीं लपक लो, बयान बहाना है और दंगा भड़काना है। क्यों कभी मतलब आग लगाने की धमकी दी जाती है? अब ये भाई साहब नए वाले हैं। कभी मुसलमानों को उकसाया जाता है कि राजा सिंह जहां मिले उसे मार दो। एक बार सुन लीजिए, इनका स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। कल मैंने सुनाया था राशिद खान, ये है भाई नए वाले फिरोज खान, ये भी कांग्रेस के नेता है। ये तो कह रहे हैं जहां राशिद खान मिले उसे मार दो। एक एक मुसलमान को बोल रहा हूं, सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए एक बार। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। दोबारा से फिरोज खान का बयान है। कल भी एक राशिद खान कांग्रेस के नेता थे, वो क्या बयान दे रहे थे, और आज ये क्या? कल राशिद खान कह रहे थे खून की नदियां, उनका पहले का बयान था कि खून की नदियां, अंगारे, आग लगा दूंगा जोशा महल में, ये कर दूंगा। वो भी कांग्रेस के नेता थे। अब ये नए वाले, इनका बयान एक बार फिर से सुना दीजिए। फिरोज खान इनका नाम है, ये कांग्रेस की टिकट पर एमपी और एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जहां राजा मिले उसको मार दो, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। तब है जब एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हुई है और कानूनन जमानत हुई है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा है। ये कह रहे हैं इसको मार दो राजा को। ये लोग कहते हैं कि संविधान पर भरोसा है। सुना दीजिए एक बार। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। अच्छा इत्तेफाक देखिए, संयोग देखिए, कांग्रेस, दोनों कांग्रेस के नेता नंबर 1, और दोनों ने ही जितेंद्र त्यागी, जो वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, इन दोनों ने ही उनके सर पर 50 लाख का कलम का इनाम भी रखा था। दोनों कांग्रेस के नेता हैं, राशिद और फिरोज। ये कट्टरता का कंपटीशन चल रहा है वहां पर कि कौन ज्यादा कट्टर होगा, कौन जो है भड़काएगा, उकसाएगा।
क्या ये सब समझिए कि हैदराबाद में दंगे भड़काने की फॉरवर्ड प्लानिंग है क्या, कि कुछ हो नहीं रहा है, ये दंगा करा के मानेंगे ऐसा लग रहा है। मतलब हैदराबाद में हो दंगा, यही है इनका एजेंडा। हैदराबाद में हो दंगा, सर तन से जुदा गैंग का यही एजेंडा है। राजा सिंह का मतलब उनको कोर्ट ने जमानत दे दी, उन पर एफआईआर हुई, गलत बयान था, विवादित था, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर शाम को जमानत हो गई। जब पुलिस का एक्शन, फिर क्यों ऐसा रिएक्शन है भाई? मतलब हंगामा, ये सब प्रदर्शन अब किस लिए भाई? भरोसा है ना कानून पर, जबकि पुलिस राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। फिर भी हैदराबाद में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि शहर में कुछ जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। सवाल यह कि राजा सिंह पर एक्शन हो रहा है, राजा सिंह पर एक्शन हो रहा है, क्या ये जो नफरती राशिद खान या फिरोज खान जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं आग लगा दो, खून की नदियां बहा दो, ये नए वाले फिरोज खान तो कह रहे हैं कि जहां मिले उसे मारो। अब सोचिए कल को कुछ हो गया, नूपुर वाले हालात फिर से बने, कल को किसी को कुछ हुआ तो क्या ये लोग जिम्मेदार होंगे? या फिर राजा का ही बयान जिम्मेदार होगा? जैसे उदयपुर के लिए नूपुर जिम्मेदार थी, उसी तरह से अब इनके स्टेटमेंट के बाद, फिरोज खान के स्टेटमेंट के बाद कल को कुछ हो गया तो जिम्मेदार फिरोज खान होंगे या फिर राजा होंगे? इसी पर डिबेट करते हैं। बहुत बड़ा पैनल है, मेरे साथ शिवम यहाँ स्टूडियो में है। शिवम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ विनोद बंसल जी भी हैं, वीएचपी से हैं। विनोद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी से अजीज खान। पहले मैं शिवम आप ही से शुरू कर रहा हूं, कल को कुछ हो गया, मतलब पहले तो मुझे समझाइए, दंगा कराने का प्लान है क्या? कुछ लोगों का पेट नहीं भरा नूपुर के बाद भी, कानपुर में दंगा हुआ, हर जगह हुआ। ये लोग सोचे बैठे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये लोग दंगा करा के मानेंगे, मुझे लग रहा है। ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, राशिद, फिरोज, पूरी रात, ये सब दंगा कराए बिना नहीं मानेंगे ये गैंग, मुझे लग रहा है। फिरोज, देखिए अमन जी, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो फिरोज हो, वो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, ये विधायक सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, बावजूद उसके एकदम चुप्पी है कांग्रेस की। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तरसन से जुदा के नारे को पूर्णतः मूक समर्थन दिया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि जहां मिले रोक के उसको काट दो, मार दो, शहर में आग लगा दो। मैं दोनों का बयान फिर से सुना दूं एक बार शिवम, क्योंकि बार बार लगातार ट्वीट, जिन लोगों ने अभी टीवी सेट्स ऑन किए, दोनों के बयान, राशिद खान और फिरोज खान दोनों कांग्रेस के नेता हैं। राशिद खान कह रहे थे आग लगा दूंगा और अंगार बना दूंगा। नए वाले हैं कांग्रेस के नेता फिरोज खान, वो कह रहे हैं जामिले मारो, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। वो सोचिए, एक बार दोनों का बयान एक बार सुना दीजिए, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया, सुन लीजिए एक बार। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। मतलब ये खुलकर भड़का रहे हैं लोग, ये भड़काऊ गैंग, सर तन से जुदा गैंग खुलकर भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि मारो, कल को कुछ हो गया फिर शिवम फिर क्या होगा? फिर कह देंगे कि कांग्रेस वाले और तमाम विपक्षी नेता और मौलाना ये कह देंगे कि भाई हम तो इस नारे का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हमने तो टीवी पर बैठकर कई बार कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वो लोग इस बात पर बोल रहे हैं। क्या तेलंगाना सरकार उनको आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत जेल डाल रही है? राजा सिंह को आपने डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन ये जो लोग इस देश में अंगार बनाने की बात कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं, गला काटने की बात कर रहे हैं, ना ही तो उनकी पार्टी का उन पर एक जवाब है। यहां पर बैठकर कुछ लोग इस बात को कह देंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते, तो जेल में डाल दीजिए। क्योंकि नुपुर से लेकर तमाम उन केसेस में तो आप इतना बढ़ चढ़ कर बोले कि नहीं इनका गला काट देना चाहिए, इनको जेल में डालिए, इनको हमेशा चक्की पिसवाना चाहिए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, टी राजा पर जो है एक्शन हो चुका है, उनको बाकायदा कानूनन बेल मिली है, बावजूद उसके हैदराबाद में अभी भी उतने ही हंगामे हैं, उतना ही धरना प्रदर्शन जारी है और बेल मिलने के बाद का बयान है जो ये आज आया है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप जेल रह लो, चाहे 6 महीने रह लो, 6 साल रह लो, 6 दिन रह लो, 6 घंटे रह लो, अंततः अगर आपने ईश निंदा की है तो सर तन से जुदा ही होगा। मतलब इनके हिसाब से तो सलमान रश्दी पर अटैक भी सही होगा, इनके हिसाब से तो कन्हैया भी सही होगा, इनके हिसाब से तो फिर उमेश कोले भी सही हुआ, बढ़िया हुआ। इनसे अगर इनके मन की बात पूछी जाए, जो कह रहे हैं मारो राजा को मारो, तो इनके हिसाब से मैं क्योंकि आपने जो सवाल उठाया कि राजा को गिरफ्तार कर दिया गया, सही हुआ, कोई इसके साथ नहीं है भाई, इनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हम मांग करते हैं सारे भाई, जितने भी हैं, शोएब भी मांग करेंगे, अजीज खान भी, लेकिन पहले मैं शोएब आपसे शुरू कर रहा हूं। अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अजीज भाई बहुत बहुत स्वागत। सुजाता जी मेरे साथ हैं और विनोद बंसल जी अब सब नजर आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं शोएब आपसे शुरू कर रहा हूं, ये गिरफ्तार हो गया, राजा गिरफ्तार हुए, बेल हो गई, ये जो भड़का रहे हैं, जो भड़काऊ गैंग है लोग, ये जो नफरती हैं दो,
फिरोज और राशिद और इसके अलावा जो भी लोग सड़कों पर भड़का रहे हैं कि मारो इनको, जहां राजा दिखे उसको मारो, इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए शोएब, और अब तक क्यों नहीं हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमन, शोएब, हाँ अमन, क्या हमारे पैनल में आज वो बीजेपी के कोई प्रवक्ता हैं क्या? क्योंकि मुझे स्क्रीन अभी दिख नहीं रही है। आप किसकी तरफ से बीजेपी से कोई प्रवक्ता नहीं है? अच्छा ठीक। आप किसकी तरफ से हैं? आपका क्या पक्ष है? आप किसी अच्छा, पार्टी से हैं? नहीं आप क्या नहीं हैं? नहीं, ठीक है ठीक है। अमन वैसे आप चोपड़ा अपना हैं अगर introduction तो दे मौजूद दीजिए, तो आप फिर क्या हैं? नहीं अमन, मुझे लगता है कोई कांग्रेस का पूछता तो मैं अमन समझता भी, चोपड़ा चलिए अगर मौजूद हैं तो नहीं बीजेपी नहीं, जो के कांग्रेस का प्रवक्ता होता की तो मैं जरूरत नहीं पूछता है। भी, कांग्रेस का कोई पूछता नहीं, तो मैं समझता समाजवादी भी। पार्टी से है आपका ना, खुद एक क्या बस लोकस से स्टैंड तो- है सर? छोड़िए ना, फिर टॉपिक पे रहते हैं ना। आ जाइए शोएब। समाजवादी पार्टी से है ना? हाँ जी हैं, उन्होंने नहीं पूछा, आपने पूछा। चलिए ना, आइए ना, टॉपिक पर आइए ना, हाँ। आइए टॉपिक पर आइए, बोलिए शोएब। हाँ नहीं ठीक है। नहीं मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनकी कमी नहीं खलेगी बीजेपी प्रवक्ता की। चलिए, चूंकि सवाल पूरे मामले का जो मुख्य बिंदु था वो टी राजा का वो आपत्तिजनक और ब्लेसफेमस स्टेटमेंट रहा, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि ठीक है, आप सारे लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बयान दिया, वो बयान दिया, और प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। नहीं, मैंने नहीं बोला टी प्रोटेस्ट राजा करिए को भाई। माला से स्वागत शोएब, करना चाहिए। प्रोटेस्ट करिए, राजा जहां मिले टी उसे मार राजा दो, को सही माला है से गलत है? स्वागत करोगे? राजा जहां मिले उसे मार दो, टी सही है राजा गलत? को माला पहना कर टी राजा को माला पहनाने की स्वागत करेंगे अरे क्या? तो परिवार आप वाले अमित कर रहे हैं भाई, चोपड़ा? उनके लड्डू उनके परिवार खिलाएंगे वाले क्या? कर रहे हैं, ल- उनके लड्डू चाहने वाले कर रहे खिलाएंगे हैं। क्या? गिरफ्तारी उनको हुई टी ना, राजा एफआईआर को- हुई ना, जो कह रहे हैं जहां राजा मिले उसे मार दो, सही है गलत? जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को लड्डू खिलाए, शोएब, माला पहनाए, जो ये वैसे कह टी रहे राजा हैं, को भी आप भी करोगे? चाहते हैं राजा न्यूज़ पर हमला 18 हो? का एक स्पेशल ना, एक आप लोगों के मुंह पर संविधान है, टी दिल में राजा तालिबान है। को मैं पूछ न्यूज़ रहा हूँ, 18 का आप भी चाहते स्पेशल हैं एक टी राजा प्रोग्राम पर हमला बना हो? दो। टी राजा पर हमला हो, आप भी चाहते हैं? नहीं, पहले तो ये एजेंडा या सेट टी राजा करो को कि जिंदगी टी का राजा अधिकार ने है? जो काम किया आप है बोलिए वो टी गलत राजा है को या नहीं? जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, हाँ या ना? पहले तो आप अपना एजेंडा बता दो कि भाई मैं बता देता मुसलमानों हूं को ही एजेंडा। गलत साबित कर मैं देना। बता देता टी हूं, जो राजा होगा महात्मा कानून के है। हिसाब से होगा। अब मेरे को एक टी बात राजा बताइए, महात्मा शोएब, है क्या? डाउट हो रहा है मेरे को। शोएब, टी राजा शोएब, सीरियल ऑफेंडर है। टी राजा को अमर, जीवन टी जीने का राजा अधिकार सीरियल है, ऑफेंडर हाँ है। या ना? मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके जीने का समर्थन करता हूं। जो उनको मारने की बात नहीं, कर रहा है, समर्थन की उनका बात बयान नहीं का है, समर्थन मत करिए। मैं भी नहीं करता उनके बयान का समर्थन की बात समर्थन, नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बोलिए, क्योंकि आप लोग संविधान समर्थन चिल्लाते हैं, आप आपके बोलिए टी समर्थन- राजा को जीने का अधिकार है, मैं उनके जिंदगी जीने का समर्थन करता हूं, हाँ या ना? पहले नहीं बोलो, बोलेंगे। टी राजा के लिए ये नहीं आप बोलेंगे। सजा की मांग करते हो? कानूनी हाँ, सजा बिल्कुल की? मांग करता हूं। बताओ। चलिए मैं करता हूं, बिल्कुल बताओ, मांग टी करता राजा हूं, की सजा की मांग कर बिल्कुल करता हूं। अब आप बोलिए, करते मैं हो टी ना? राजा की जिंदगी का समर्थन करते करता हो हूं, ना? मैं उन टी राजा के जीवन जीने का समर्थन करता हूं। बोलिए एक बार, सुनो, बोलिए ना, सुन रहा हूं, नहीं, बोलिए। अमन चोपड़ा, तुम टी राजा को फूल माला पहनाओ। चलिए देखिए, सुनो, नहीं बोलेंगे अमन ये। चोपड़ा, गलती ये देखिए, मुसलमानों इनका की एजेंडा है। इनके नहीं, मुंह पर टी संविधान राज- होता है, दिल में तालिबान सुनो, होता है। सुनो, अमन ये लोग चोपड़ा। ये नहीं बोलेंगे। हाँ। आप बोलिए ना एक बार, आप बोलिए ना नहीं, कि टी राजा को जिंदगी जीने का अधिकार है भाई, हाँ या ना? कानून अपना काम टी करेगा। राजा को बोलिए टी बोलिए आगे। राजा को खुले समाज में जीने का अधिकार नहीं है दोस्त। टी राजा को कैद में जीने का अधिकार है। अच्छा ठीक है। खुले समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और वो खुले में सब रहेंगे तो समाज क्या में होगा? ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है और दोस्त। वो खुले में रहेंगे तो हाँ, तो खुले क्या में होगा? रहेंगे, अगर वो खुले में रहेंगे तो देश भर में दंगा फैलाएंगे, ये- देश भर में नफरत एक फैलाएंगे। मिनट, अमन, खुले में- उसके एक लिए मिनट, मांग करो। एक मिनट टी राजा शोएब, के खिलाफ हल्ला एक मिनट, बोलो। शोएब, अमन, खुले में मुनव्वर थोड़ी फारूकी भी है, थोड़ी सी खुले गैरत में है, अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, थोड़ी सी खुले गैरत में है ना। ये सारे लोग हैं, थोड़ी सी खुले में गैरत आदिल है चिश्ती भी है, आप खुले में आप भी हैं। संवेदना बची है अमन। सुनिए ना अमन, शोएब जमाई, थोड़ी सी खुले में संवेदना मनोहर फारूकी बची भी है, है। खुले में अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, खुले में आपके- आदिल चिश्ती भी है, खुले में शोएब जमाई भी है। आपकी आस्था, आपकी आस्था है, अगर मुसलमानों की आस्था नहीं है बिल्कुल है भाई, मैंने तो 200 बोला करोड़ सजा होनी मुसलमानों की चाहिए। आस्था नहीं है। अरे संविधान में है ना? आस्था है, ऐसे वो आस्था क्या को गए आज चोट डिबेट में, पहुंचाते सोचिए। रहोगे।
कहाँ तो जी रहे हैं उतारते भाई? रहोगे। इस्लामिक रिपब्लिक है क्या? कब रुकेगा ये इस्लामिक सिलसिला? गणराज्य बन गया, धमका रहे हैं आप। कब रुकेगा ये सिलसिला? आस्था भी और संविधान में भी नहीं, ये आस्था है। सिलसिला कब रुकेगा मेरी ये आस्था बताओ। से बड़ा मेरा संविधान है। और आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि टी राजा को जीने का हाँ, तो अधिकार है। संविधान है, टी राजा को जीने का अधिकार है, हाँ या ना? टी राजा को दोस्त, टी राजा को फ्री खुले समाज में जीने का अधिकार नहीं है, उसको जेल के और अगर वो सलाखों के खुले पीछे में होना रहेगा चाहिए तो क्या दोस्त। होगा? खुले में रहेगा तो देश में दंगा फहराएगा। मैं दूसरी दफा बोल कौन रहा दंगा हूँ, फहराएगा? ऐसे लोग कौन एंटी दंगा सोशल करेगा? एलिमेंट है, ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं। कौन दंगा करेगा? टी राजा जैसे लोग। टी राजा के चचेरे भाई हैं क्या आप? टी राजा के टी विरोधी राजा दंगा को करेंगे बचाने ना? आए हो टेलीविजन आप पे? मुनव्वर फारूकी के चचेरे भाई हैं क्या? नहीं, आज आप लोगों के मुंह पर संविधान होता है, आज दिल में आपके तालिबान न्यूज होता 18 ने है। आपको ये ड्यूटी आज दी तो है ना। सिर्फ गैंग जितने आज आपको न्यूज 18 ने यही ड्यूटी दी है ना, कि उनको टी एक्सपोज राजा को करने का बचाओ। टाइम है। आप लोग टी ये राजा- नहीं बोल सकते हैं अब कि मुनव्वर उनको फारूकी जीने के बारे जीने में का बता अधिकार दूं। है। जीवन जीने का अधिकार है। शोएब ये नहीं बोल अमन, सकते आप। अमन, बयान का आपने समर्थन मैं मुझे नहीं कर रहा हूँ। 10 सेकंड भी फ्रीली बोलने नहीं दिया। मैं बयान का समर्थन मैं नहीं अमन, कर रहा हूँ। मुझे भैया, पता है दोस्त, आप कह रहे हैं वो आप जिंदा नहीं टी जी राजा सकता के खुले समर्थन में आओगे। वो खुले में जिंदा नहीं आप जी सकता, नुपुर मैं आपको शर्मा, बोलने दूं। अमन हमें उसको पता जिंदा है, जीने का अधिकार नहीं है। आप नुपुर आप कह शर्मा रहे हैं के मुझे बोलने समर्थन में का। रहते हो, आप टी राजा के समर्थन में रहते मैं हो, बोल रहा हूं, आप बयान का बिल्किस समर्थन बानो नहीं, के बलात्कारियों जीने के का समर्थन में रहते समर्थन। हो। शोएब जीने का हिंदू राष्ट्र समर्थन। है ना ये, कितनी कट्टरता कूट कूट के भरी है। हिंदू राष्ट्र के समर्थक है ना आप, किसके? हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो ना आप। अरे ये हिंदू हिंदू राष्ट्र में यही होगा। बताओ, कितने हिंदू हैं भाई? 100 कितने यही हिंदू हैं? होगा। हिंदू तो वैसे बलात्कारियों, बहुसंख्यक है। हिंदू राष्ट्र तो सेकुलरिज्म की गारंटी है। बलात्कारियों को छोड़िए ना, किधर जा रहे हैं आप? विनोद बंसल आप बोलिए। नहीं, बलात्कारियों को माला पहनाना हिंदू राष्ट्र का विनोद प्रतीक बंसल। है क्या? पहले विनोद बंसल। यहाँ आतंकवादियों के माला जनाजे पर पहनाना लाखों हिंदू माला राष्ट्र पहनाई का जाती है, प्रतीक पहले उनसे विनोद भी बंसल बुरा हाल है बोलेंगे, क्या? उसके बाद अमन जी, बताओ। एक मिनट एक करके बोल लेते हैं। अमन जी, नहीं, पहले बताओ विनोद ना। बंसल, मुझे एक चीज जाननी है। अमन जी, मुझे एक चीज जाननी है भाई। अमन मुझे एक जी, चीज जाननी है विनोद जी। मुनव्वर फारूकी भी जी। खुला घूम रहा है एक और शब्द उसको नहीं अधिकार है बोलते भाई, हो उसको ऐसे अधिकार है। अकबरुद्दीन ओवैसी भी खुले घूम रहे हैं, उनको अधिकार है। आदिल चिश्ती जो कह रहे थे सेल लगी है भगवानों की, उनको भी अधिकार है, क्योंकि कोर्ट है, कानून। शोएब जमई हो या इस तरह के इनके गैंग के जितने भी लोग हैं, या ये जो ये राशिद और ये जो दो निकल कर आए हैं अभी फिरोज, ये कह रहे हैं जहां मिले मारो, और शोएब भी कह रहे हैं खुले में नहीं घूम सकता ये, इसको खुले में जीने का अधिकार नहीं है। तो फिर ये दो तरफा कैसे होगा फिर? मतलब वन साइड सेकुलरिज्म चलता रहेगा क्या? हम तो बड़ा दिल दिखाएं, सहिष्णु सारी चीजें, और ये कहीं खुले में जीने का अधिकार नहीं है। विनोद बंसल। अच्छा, ये सहिष्णुता है? अमन जी देखिए, हर दो बातें बड़ी दूसरे महत्वपूर्ण रोज हैं आप आपने जो यहाँ कही। की देखिए, बहस आपने कहा जिनके ये सही इनके होता मुंह है। पर संविधान रहता है और दिल में तालिबान रहता है। ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ही है जो देश को खोखला कर रही है। ये इस्लाम को भी खत्म करना चाहती है। ये जो इस्लाम को पालने वाले, इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम की वकालत करने वाले ये लोग जो है ना, ये इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे, ये कट्टरवाद का, जहालत का, आतंकवाद का प्रचार कर रहे हैं। और ये जो विचारधारा है ना, एक दिन इन्हीं को खा जाएगी। अमन जी आप बताइए, मुझे बताइए कि जो लोग टी राजा की तो बात करते हैं, टी राजा लेकिन किस चीज का मुनव्वर प्रचार फारूकी की कर बात रहा है? नहीं विनोद करेंगे। बंसल टी बताओ। राजा की बात करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी की और असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं करेंगे। टी राजा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जबान पर राशिद खान नहीं आएगा, इनकी जबान पर वो आपका जफर खान भी नहीं आएगा। और वो जो गलाकाट गैंग है, जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी होती है और कहती है सर तन से देवी देवता की तौहीन नहीं अरे की मुझे है। बताइए, क्या पैगंबर मोहम्मद सर तन से जदा करने पर खुश हो जाएंगे क्या? सुनो, मुझे बताइए कि इस्लाम का राशिद खान कौन ने सा किसी टेनेट देवी है, देवता की कौन तौहीन सा तो नहीं आयत किया। है आयत होने पर जो ये सौ कहती खून है? देखिए माफ होते हैं अब बीच में बोले, मतलब जब आपने प्रश्न पूछा तो नहीं बोला। अमन जी जब आपने पूछा तब एक शब्द नहीं बोले, इनके मुंह में से जवान नहीं निकली कि मैं आखिर का जीने का अधिकार है कि नहीं। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बीच में बोल रहे हैं। भाई अधिकार है, आप उनको राजा वो को कह रहे हैं, बचाने हमारे आए हो। होने पर इनसे पूछिए, टी राजा देखिए को बचाने हो इनसे आप। पूछने का कोई फायदा टी नहीं है। राजा के समर्थन ये करने जीने का आए हो। अधिकार नहीं देते किसी को, ये तो मौत का अधिकार देते हैं। ये मौत के सौदागर हैं। ये वो लोग हैं जो जन्म लेते के साथ ही काटना पीटना सिखाया जाता है। ये वो लोग हैं जो कि खतरा करके बलात्कारियों के व्यक्ति को समर्थक। खंडित करते हैं।
ये वो लोग हैं जो महिलाओं के साथ भी जो विवत्स कांड को नहीं छोड़ते। बलात्कारियों ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थक नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए वो लोग हैं बलात्कारियों के समर्थक नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो, बलात्कारी हो, लेकिन और बलात्कारी मानसिकता के हो। मुझे बताइए वो 33 साल बाद भी मार दिया उसको। नहीं बलात्कारी मानसिकता के हो, बलात्कारियों के माला पहनाने वाले हो तुम लोग। और ये चुपचाप बैठे बलात्कारियों को माला पहना। मैं सुजाता के पास जाऊंगा और अजीज खान के पास जाऊंगा, लेकिन एक शोएब एक मिनट, शोएब एक मिनट। सलमान रश्दी पर जो हमला हुआ वो गलत था। सलमान रश्दी पर जो हमला हुआ क्या वो गलत था? सुनो अमन, अपना एजेंडा आप साफ कर दो। सलमान रश्दी पर जो हमला हुआ गलत था। महात्मा घोषित कर देंगे। अरे सवाल है, ये एजेंडा नहीं सलमान है। रश्दी पर जो हमला हुआ क्या वो गलत था? बताओ। सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला हुआ गलत था? नहीं पता। वो तो राजा पर चर्चा करो कि किसके लिए डिबेट रखो, ये बताओ। देखिए इनका चेहरा दिखाइए, किसके सोचिए। लिए मैं तो डिबेट? हैरान तालिबान भी शर्मा जाए। मतलब अच्छा सुनो, कूट के भरिए कह रहे सलमान रश्दी पर जो जानलेवा हमला हुआ। अच्छा, फ्रांस में पेटी टीचर का गला काटा गया, सही गलत? मूल्य काटे जाएंगे, नारा गलत, ये अभी सही भी नहीं बोलो। बोलेंगे, गला काटने को अच्छा एक और सवाल। नहीं बोलेंगे। अच्छा, शार्ली एब्दो पर आतंकी हमला मूल्य काटे सही या गलत? जाएंगे, नारा मैं गलत 3 या सवाल सही? पूछ रहा हूँ आज, इनकी कट्टरता एक्सपोज मूल्य होगी। 3 सवाल। पहला सवाल मैं मैंने 3 पूछ लिया, सवाल 2 मैंने पूछ पूछ रहा हूं लिया, भाई, तीसरा तुम होते शार्ली कौन एब्दो सवाल पूछने वाले? पर आतंकी हमला मैं- सही या गलत? मैं पूछ रहा हूँ, मूल्य नहीं काटे बोलेंगे। जाएंगे, नारा गलत पेटी या टीचर सही का बोलो। गला काटा गया, सही या गलत? तुम नहीं बोलोगे। सलमान रश्दी, मैं बोल रहा हूँ गलत। टी राजा का मूल्य बयान, काटे मैं बोल रहा हूँ जाएं- गलत, मैं बोल रहा हूँ गलत, मैं बोल रहा हूँ गलत है गलत। ना? चलिए ठीक है, अब आप मूल्य- सुनिए। मूल्य सलमान काटे रश्दी पर जो जाएंगे, हमला हुआ गलत है ना? जानलेवा सही या गलत? अमन जी आप कुछ भी अरे बोलते वो रहो, नहीं ये नहीं बोलेंगे बोलेंगे। अमन जी, आप किससे प्रश्न गलत करते है। तो हैं? फिर ये नौटंकी क्यों करते हैं मुंह पर गलत हुआ। संविधान की? ये मैं नौटंकी क्यों बताती करते हैं, हूँ। ड्रामा क्यों करते हैं? गलत हुआ ना। सेकुलरिज्म, कानून ड्रामेबाज, ये ड्रामेबाजी करते हैं तिरंगे की आड़ में। ये मुल्ले संविधान, इस्लाम यही के शाहीन बाग में तिरंगा लेकर सबसे पहले खड़े कौन थे। सा ड्रामा इनके कर मुंह रहे पर हो? संविधान होता है, दिल में तालिबान होता है। ये लोग सलमान रश्दी पर हमले को गलत नहीं बताते हैं, ये लोग पेटी टीचर पर हमला होता है उसको गलत अरे नहीं बताते कौन हैं। सा संविधान मान रहे हो अमन आप? जी, ये सोए संविधान को मानते वही भी है ना। हो, अच्छा, संविधान को तो बदलने की कोशिश कर रहे हो आप। सुजाता, शोएब, मैं अजीज खान के पास जाऊंगा। सुजाता और अजीज खान होंगे। बैन करने का वक्त आ गया है। ये वही सुजाता है आप ना? बोलिए, फिर अजीज खान। सुजाता मैं जी। ये कह रही हूँ अमन जी, अगर सबको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, और अच्छा है कि ये यही है। आप वही है ना सोएब, जो मैं जिनके व्हाट्सएप चैट पे था कि वो हिंदुस्तान में राम को बैन करने की आप बात कर रहे थे। आप वही है ना जो जिसने कभी भी किसी भी डिबेट पे सरतन से जुदा का विरोध नहीं किया उसके बाद। लेकिन आज अमन जी ये मामले को भटकाने की आप कोशिश कर रहे पहली हैं। बार आई हैं, आपको पता नहीं है अभी। मैं थोड़ा व्यापक आप पहली बार आई हैं, शायद आपको पता नहीं है। शोएब, आप चुप रहिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मूल प्रश्न ये नहीं है कि आज राजा सिंह ने क्या कहा और रशीद ने क्या कहा और असदुद्दीन ओवैसी का क्या रिएक्शन था। मेरे ख्याल से आज प्रश्न ये है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, जो सरतन से जुदा के जड़ में क्या है, आखिर वो क्या मानसिकता है जो क्रिया प्रतिक्रिया का जामा पहना के इस रेडिकलाइजेशन को नॉर्मलाइज कर देती है, जैसा कि अभी हमने इस डिबेट पे देखा। और ये बात सिर्फ हैदराबाद की भी नहीं है, ये सिर्फ राजा की बात नहीं है, ये सिर्फ नुपुर शर्मा की बात नहीं है, ये कन्हैया लाल की बात नहीं है, ये उमेश कोहली की बात नहीं है। ये सलमान रश्दी के साथ भी हुआ, और उस देश में हुआ जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और सेकुलर माना जाता था। लेकिन और उस एक युवक के द्वारा हुआ जो हमलावर था, वो शायद उसकी उम्र इतनी थी अमन जी की शायद वो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब सलमान रश्दी ने वो किताब लिखी। तो ये कहां से आ रहा है? 10 साल बाद ये यहाँ पे आके डिबेट पे दूसरे डिबेटर पे जाते हैं और अच्छी ये गंगा जमुना तहजीबों की बात करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं हुआ कि एक बार भी ये कह दें कि हर एक इंसान को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरतन से जुदा को दंड संहिता नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी बात, इनको ये भी कहना नहीं सूझा कि जो भी होगा वो सीआरपीसी के धारा के अंतर्गत होगा, ना कि किसी सरिया कानून पे भीड़ तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को कुचल दिया जाएगा। ये नहीं कह पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स का वक्त दीजिएगा। अजीज खान आ रहा हूं। अमन जी, 30 सेकंड। आज हमको एलिफेंट इन द रूम को डिफाइन करना होगा, उसको फेस करना होगा, क्योंकि हम हमेशा भागते रहे। आप एक बात बताइए, जब श्री कृष्ण की 16,000 रानियों पे डिबेट हो सकता है, उसकी चर्चा हो सकती है, राम और सीता के वैवाहिक का संबंध जो था विच्छेद पे भी चर्चा हो सकती है, गुरु गोविंद सिंह के जीवन पे चर्चा हो सकती है, ईसा मसीह और मदर मेरी
के वर्जिनिटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो हम एक विशेष समुदाय को लेकर इतने सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? क्या हमको वो आज्ञा नहीं है? और अगर नहीं है सुजाता इसको हमको थोड़ा सा फर्क हम करना चाहिए। मैंने इसलिए बोला जो शोएब उखड़ गए कि हम लोग मतलब हिंदू सहिष्णु हैं, उदार है, टॉलरेंट है, वहाँ वाद विवाद संवाद की जगह है। अगर वहाँ सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो हमको अवॉइड करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। नहीं बिल्कुल कंपटीशन नहीं है अमन जी। और आप कह रहे हैं कि इस बात का एक सेकंड टॉलरेंस क्यों? मैंने पहले अजीज खान बोलेंगे। जब मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और जब उसकी गिरफ्तारी हुई, वो सजा काट के बाहर आए, तो कोई सरतन से जुदा के नारे नहीं लगे। लेकिन आज राजा सिंह पे सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, नुपुर शर्मा पे आज भी सरतन से जुदा के नारे। आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, आपकी मुझे एक बात अच्छी लगी डॉक्टर अजीज खान, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मुझे एक चीज अच्छी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से अगर किसी ने सुनाओ। सर तन से जुदा को ना नॉर्मल कर दिया गया, हमको आदत सी डाल दी गई है, गाहे बगाए हमको हमको हैरानगी नहीं होती है। में एक कानूनी अपराध है। अब लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल हो गया। अब जिस दिन सर तन से जुदा की नारेबाजी नहीं होती, मतलब तो लगता है खबर है कि आज नहीं हुई, आज हेडलाइन चला दो, आज नारेबाजी नहीं हुई। नॉर्मली तो होती रहती है। अब ये अब मैंने बोला ना, पहले अब इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो होता था, इंडिया में सब हो रहा है। डॉक्टर अजीज खान, एक कमेंट आपका बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजीज खान, टी राजा ने गलत किया, गलत बयान, मैं बोलता हूं, गिरफ्तारी हुई। देखिए अमन भाई, लेकिन जो लोग अब ये भड़का रहे हैं, सही किया वो तो मैं बाद में आऊंगा, उनकी भी क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए अजीज भाई? देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो अभी मुनव्वर फारूकी के बारे में लगातार जिक्र हो रहा है कि साहब वो स्टैंडिंग कॉमेडियन है और वो बहुत बेहतर कॉमेडियन है, और मैं उनको बेहतर कॉमेडियन नहीं मानता। पहली बात, जो शख्स दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचा करके कॉमेडी करता हो वो अच्छा कॉमेडियन नहीं हो सकता है, पहली बात। इसलिए मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं कि साहब वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। वो देश को तोड़ने के लिए वो एक गलत इंसान है, वो देश को तोड़ने वाले इंसान है, इसलिए उनका समर्थन नहीं करता। आपने कहा कि साहब टी राजा, अरे सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए अजीज भाई, बोलिए। अरे भाई बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अजीज भाई। देखिए कहा अब आपने सवाल किया टी राजा के ऊपर, और दूसरी बार सिर तन से जुदा। देखिए 2-3 बातें हैं। हम देखिए सर तन से जुदा या किसी को मारने की बात है, काटने की बात है, देखिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं पूरी तरह से मैं इस बात के लिए बिल्कुल समर्थन करता हूं कि जो भी किसी के खिलाफ, जो कोई भी शख्स इस संविधान को तोड़ता है उसके खिलाफ संविधान कार्रवाई करे, पहली बात। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब टी राजा जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। आप जानिए कि जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बना करके एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरीके से नफरत की बात की है, आप देखिए वो जब छूट करके आते हैं उनको फूल माला पहनाया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जंग फतेह करके आए हैं। ये अफसोस की बात है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी इस पूरे नफरत को किस लेवल तक फैलाना चाहती है। उसने भाई को भाई से जुदा कर दिया, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दिया। देश में आज नफरत का माहौल पैदा है उनके नेता के द्वारा, जो एक बहुत अहम नेता है टी राजा। आप देखिए 3 विधायक हैं तेलंगाना में, उसके वो फ्लोर लीडर हैं, और एक फ्लोर लीडर ऐसे नफरत की बात करता है और नफरत की बात करता है। जब वो छूट करके आता है तो फूल माला पहनाया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है उनका बयान जितना जिम्मेदार, उतना ही नफरती भी जिम्मेदार है जो दिख रहे हैं इस वक्त टीवी पर। ये लोग भी उतना ही जिम्मेदार है, ये जो अभी भी भड़का रहे, इनका पेट नहीं भरा। नूपुर के बाद कन्हैया हो गया, उमेश कोले हो गया, इन लोगों का पेट नहीं भरा। इनको लग रहा है अभी भी कुछ होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है? ये टी राजा खुला घूम रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ अजीज भाई, ब्रेक ले रहा हूँ आपसे, आपके पास आऊंगा। ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। पूछा गया कि उन्हें पार्टी से
हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। सवाल यह है कि जिस तरह की नारेबाजी अभी आपने हैदराबाद की सड़कों पर देखी एक विशेष समुदाय द्वारा, आज तक 70 साल के इतिहास में, मैं विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूँ, शिवम पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। शिवम आपसे सवाल है, आज तक 70 साल के इतिहास में बहुसंख्यकों की तरफ से इस तरह का कोई प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर जिसमें मांग की गई हो फांसी दो या ये सब, या इस तरह का शक्ति प्रदर्शन डराने वाला, ऐसा कभी हुआ है आज तक किसी एक बयान को लेकर कि ये सब हो? ऐसा कभी हुआ है? मुझे नहीं याद आ रहा। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, के तालिबानियों से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग। तालिबानियों का सबको पता है, खुल्लम खुल्ला AK-47 लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान, संविधान, जब बात इनकी आती है तो संविधान की आड़ ले लेते हैं, और जब बात आती है इनसे कहने पर कि आप एक क्लियर स्टैंड लीजिए सर तन से जुदा पर, तो ये चुप हो जाते हैं। आपने कहा कि जैसे टी राजा गलत है वैसे ही ये सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले गलत है। नहीं, ये सर तन से जुदा करने के नारे लगाने वाले टी राजा से 1000 गुना ज्यादा गलत है। और मैं बताता हूं, साबित करता हूं कैसे। सुशील शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, उन्होंने भगवा को आतंकवादी कहा। क्या किसी ने उनका सर तन से जुदा कर दिया? क्या गला काट दिया? नहीं काटा। यही काम दिग्विजय सिंह ने किया। क्या किसी ने उनका गला काट दिया, सर तन से जुदा कर दिया, या उनके खिलाफ नारे लगाए? नहीं लगाए। यही काम शरद पवार ने किया। क्या उनके खिलाफ किसी ने नारे नहीं लगाए? नहीं लगाए। भगवान गणेश का प्रतीक सिन्हा ने बुरी तरीके से मजाक बनाया। क्या किसी ने उनका गला काट दिया? क्या किसी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया? क्या हंगामा किया? नहीं किया। प्रॉब्लम यह नहीं है, अगर कोई गलत नारे लगाता है या कहता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है या उसका गला काट रहा है, वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और ये जो सड़कों पर दिख रहे हैं आपको, ये सीधा धमकी देने का काम है। ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये एक धर्म को आग लगा रहे हैं। यहां पर बैठकर शोएब जमाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इसी जात के, इसी धर्म के लोगों को भड़का रहे हैं कि तुम करो, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए मैं बैठा हूं। ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये गलत है। शिवम, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए भी। चलो अब मैं जवाब दे देता हूं। शोएब आप ही के पास आ रहा हूं। शोएब, मैं आपकी बात कर रहा था, आपके दिल की बात कर रहा हूं कि मेरी, शोएब की, या मुसलमान भाई की, हम सबकी लड़ाई तो कट्टरपंथियों से, कट्टरपंथियों का धर्म नहीं होता भाई, मैं मानता हूं। और हम सारे भारत के मुसलमानों, हिंदुओं की लड़ाई इन लोगों से है। बस मेरा शोएब ये सवाल ये है, जो आप सवाल के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, अच्छा नहीं लगता कि अगर हैदराबाद के मुसलमान भाई भी मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ सड़कों पर उतरते और कहते कि इस आदमी का शो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इस आदमी ने, जो अभी अजीज खान ने बोला, हमारी माता सीता, हिंदू आस्था की माता सीता या प्रभु राम को गाली दी इसने। वो वीडियो मैंने देखा है, मतलब हैरान हो जाएंगे अगर आपने देखा हो। शोएब, इस आदमी ने माता सीता को गाली दी, प्रभु राम को गाली दी। अच्छा नहीं लगता शोएब कि अगर हैदराबाद के भी मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आते कि इस आदमी का शो हम नहीं होने देंगे क्योंकि इसने हमारे भाई हिंदू भाइयों की माता सीता और प्रभु राम को इसने गाली दी? ये होना चाहिए था शोएब या नहीं होना चाहिए था? कैसी कोरी कल्पना कर रहे हो? अमन, देखिए आप ब्रेक से जो अपमान करने ब्रेक वाले से हैं, पहले उनसे- आप मेरे उनसे- साथ उनसे काफी बहस की उम्मीद कर रहे हो। कन्फ्रंटेशन कर चुके हैं। आप दूसरे पार्ट में मुझे बोलने देंगे? 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दो। सबको मिला ना मौका, मुझे भी फेयर देना चाहिए ना। आप मेरे दोस्त हो, दिल के करीब आदमी हो मेरे, तो मुझे भी प्यार जरा दो। देखिए, बात मुनव्वर फारूकी की हो रही है। देखिए, मुनव्वर फारूकी ने, जब वो, पहली बात तो अजीज भाई ने सही कहा कि ऐसे कॉमेडियन जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते या देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समर्थन नहीं करते, और टेलीविजन पैनलिस्ट होने के नाते तो कतई नहीं। और मुनव्वर फारूकी को जब ये काम किया तो इसी मध्य प्रदेश के अंदर सजा हुई, जेल में रहा वो, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर हमला भी हुआ था कोर्ट के बाहर, आपको याद होगा। लेकिन बाद में इसी मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का काम किया। तेलंगाना में क्यों? तेलंगाना में हीरो बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बताओ ना भाई।
आखिरकार तेलंगाना में तेल लगाने का काम क्यों कर रहे हो की बात उसको? कर रहे हैं? ये भाग्यनगर का भाग्य बदलने का काम क्यों कर भुने रहे हुए हो? बैगन क्या बात भाग्यनगर कर को रहे हैं? दुर्भाग्यशाली क्यों बना रहे हो? इन्हें भुने हुए अरे बैगन, बताओ ना, अरे कुछ बोल दो। अरे इन्हें भुने हुए बैगन क्या बात कर रही है? विनोद बंसल उनको बोलने देते हैं, फिर आप वो अरे कंप्लीट कैसी कर बात लें, कर फिर रहे आप हो? बोलिएगा। नहीं, एक ये मिनट, चिकनी चिकनी बातें एक मत मिनट, करो। एक मिनट। अभी फिफ्टीन कार्ड के अलावा मुझे बताएं इस बात का। अभी शायद मुनव्वर फारूकी खुले घूम रहे हैं, तो क्या उनको खुले में घूमकर जीने का अधिकार है? क्योंकि राजा को नहीं है खुले में जीने का नहीं, अधिकार, ये सुनो, आपने कहा। उसके क्या बाद- मुनव्वर फारूकी को खुले में जीने उसके का अधिकार बाद है? जब- क्योंकि वो अभी खुले में जी रहे हैं। जी शोएब जी, सीधा सवाल। सुनो, मुनव्वर फारूकी 3 महीना जेल में रह करके आया। ठीक है, 3 अभी वो महीने खुले जेल हैं। से निकल के बाद जब आया है तो अच्छा राजा जी 3 महीने खुला इसी जेल में रह मुनव्वर लेंगे, फिर फारूकी उनको को- अधिकार मिल जाएगा? अरे राजा भाई जी सुन 3 लो महीने यार, रह लेंगे। सुन लो, क्यों बुलाते हो फिर? मत यहाँ से अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलो जब बोलने ही नहीं देना है तो नहीं तो मत स- बुलाओ यार। नहीं हमको तो क्या शोएब- मतलब नेता शोएब- बनना है क्या? मुझे शोएब- बोलने ही नहीं देते शोएब आप। कट्टरता परोसने के लिए तो नहीं बुलाना, सवाल पूछूं। अरे आप डरा तो क्यों नेता रहे हैं भाई? पहले से भैया। सवाल पूछ सकता हूँ ना आपसे आप तो शोएब? नेताओं सवाल के पूछ नेता हैं सकता हूँ या यार, नहीं? धमका रहे हो यार। इसी पर बोल रहा हूँ मैं, एक हाँ बोलिए बोलिए शोएब, बोलिए। इसी पर बोल रहा हूँ मुनव्वर- मैं। इसको भी धमका रहे हो। मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का अरे काम गेस्ट है ठीक तो है, होस्ट को नहीं एक धमका मिनट देंगे। बोलने बनाने दीजिए, का एक काम मिनट जो विनोद है, बंसल, एक मिनट विनोद कंगना बंसल, रनावत लेट ने हिम किया। स्पीक, बोलने देते हैं, बोलिए बोलिए शोएब। हाँ शोएब। मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का काम किया कंगना रनावत ने। अब कंगना रनावत किन पार्टी के समर्थक है सब जानते हैं, बीजेपी को खुले सपोर्ट। यही कंगना रनावत ने मुनव्वर फारूकी के लॉकअप को शो देती है, हीरो बनाती है, फर्स्ट ये प्राइज कहीं और भी से कहीं जीतता और है पहुंच गए। और यहाँ से इसी मुनव्वर फारूकी को हीरो भारत बनाते की करोगे, हैं। पहुंच अब जाएंगे सवाल ये सीरिया में। होता है दीजिए सबका, कि शोएब मुनव्वर बोलिए, फारूकी ये सीरिया में है जब ना। मुन हाँ शोएब, जब मुन अरे भाई चुप रहो यार तुम, ऐसे नहीं, आराम से। क्या शोएब, फ्रिंज बदतमीजी एलिमेंट की नहीं, तरह आराम से। बातें करते हो? तू तो नाक पर मत उतरिए शोएब, आराम से। हमारी जुबान नहीं है क्या? धमकाओगे, आराम से हिंदुओं का शोएब। भी धमकाओगे। Shut up! अरे भाई डिबेट में भी धमकाओगे, बस पहले shut हिंदुओं up! को धमका लो, फिर हिंदू समाज को धमका लो। कभी गला काटोगे, कभी सर्तन से जुदा की बात करोगे, पैगंबर के नाम पर पता नहीं मेरा गला कब सिल्ट कर दोगे, आपको पता नहीं कुछ भी यार। चलिए बस शांत। आप ऐसे डिबेट में तो कम से कम मत करो यार। बलात्कारियों के समर्थक हो तुम, ये पत्थरबाजी मत करिए। बलात्कारियों के समर्थक हो, बोलने नहीं देते हो बलात्कारी किसी हो, को। आप बलात्कारी हो, आप खुद बलात्कारियों बलात्कारी को हो, माला कैसी बात पहनाते कर रहे हो, आप बलात्कारियों को माला पहनाते हो, हलाला शर्म का नहीं आती है? समर्थन करते हो, हलाला का बिल्किस समर्थन बानो करने के वाला बलात्कारियों बलात्कारी को होता है। माला पहनाया बीएसपी वालों ने। ऐसे डिबेट ही नहीं हो पाएगी, वो सवाल ही नहीं कैसी पूछने बात कर देंगे। रहे हो यार? वो ही स्ट्रेटेजी होती है चाहते ही विनोद हैं। भाई। वो ये- स्ट्रेटेजी ये- होती है, ये आपके वो सवाल गोल का जवाब पोस्ट चेंज देंगे कर नहीं दिया अमन जाता जी। है। कम से कम बोलने आपके देते हैं, सवाल का जवाब अपने आप देने का एक्सपोज इनका होंगे। मौका ही बोलने नहीं तो दीजिए विनोद बंसल, अपने आप एक्सपोज होंगे, जनता तय करेगी ना भाई। ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, जो बोले जनता जज कर लेगी, बात खत्म। बोलिए आप शोएब। ठीक है अमन, मैं 1 मिनट में खत्म, 1 हाँ, मिनट में बोलिए, वाइंड अप बोलिए, कर रहा बोलिए, हूं। शोएब। फिर अमन, फिर ये मुनव्वर फारूकी तेलंगाना में अपना शो करने के लिए उसने यहाँ से ऑर्गेनाइजर ने परमिशन ली होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर इसका शो बंद करवाना है तो आप प्रशासन को खत लिखेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई इसका बंद करवाइए शो। आप इसके प्रतिकार में आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द कहेंगे और आप ये उम्मीद करते हो कि मुस्लिम समाज प्रतिकार नहीं करे? आप बताओ कि टी राजा यहाँ से उसको प्रशासन के पास जाना चाहिए था ना, अगर मुनव्वर फारूकी का शो खत्म कराना है। अच्छा एक सवाल पूछता हूं है? आपसे। तो फिर ये टी राजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी विनोद करता बंसल, है, एक मिनट, इसको ऐसे किसने नहीं इजाजत करते। दी है? कि शिवम को भी बोलना है, किसने एक-एक इजाजत करके। दी है? मुझे 10 बताओ। सेकंड ठीक है, एक मिनट आ रहा हूँ, शिवम आ रहा हूँ। मुझे एक सवाल है इसी- आपसे, एक मिनट अब शोएब, एक सवाल ये सवाल उठता है एक कि सवाल पूरे एक पूछ रहा हूं मैं शोएब, एक सभी सवाल। टीवी चैनल जो है शोएब, फॉर टी एग्जांपल, राजा के कल खिलाफ को कुछ नहीं बोलते, कल को उसके खिलाफ for कोई example, हल्ला बोल नहीं। नहीं मैंने बोला है और गलत है, मैंने आप बोला यहाँ गलत से है, दूसरों छोड़िए ना, अब को एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब शोएब, फॉर एग्जांपल कल को हैदराबाद में टी राजा का शो हो, टी राजा का शो ऑर्गेनाइज हो रहा है और टी राजा साहब आएंगे मंच पे, तो आप लोग क्या होने देंगे? क्या होना चाहिए? क्या करेंगे? ये तो गला अरे काट वहां के आवाज आवाम आनी यहाँ बंद से हो गई कमिश्नर शायद। को अप्रोच करेगी, ओ कमिश्नर, कमिश्नर ये को देखिए नीचे अप्रोच कमिश्नर की करेगी, तस्वीर। प्रशासन के पास सरपंच से जाएगी, जुड़े। अच्छा तो प्रशासन टी के रा- पास जाएगी, उसको रोकेगी, तो टी राजा का शो अगर प्रोटेस्ट कर सकती है भाई, ना। भाई अगर इनका शो मुनव्वर फारूकी का हो सकता है प्रोटेस्ट जिसने कर हिंदू सकती है आस्था ना, का अपमान किसी किया, दूसरे तो टी राजा का शो भी होना चाहिए। अगर 3 महीने बाद जेल से बाहर निकल कर आ जाते हैं, 3 महीने सजा काट ली उन्होंने, फिर उनका भी शो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर टी राजा का शो को मुझे प्रोटेस्ट करना है तो क्या मैं हिंदू देवी देवता का अपमान करूंगा? बताओ। नहीं, वो गलत है। पढ़े लिखे आदमी हो। मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। मैंने बोला वो गलत है। आप समझे नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने तो डिबेट की शुरुआत में बोला था। शिवम आप बोलिए, मैंने तो डिबेट की शुरुआत में बोला शोएब, वो गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गलत है, लेकिन जो कहा जा रहा है राजा को मारो, टी राजा को मारो, जहां दिखे उसको मारो, वो गलत है। बोल दीजिए भाई, बात खत्म हो जाएगी। अगर मुझे टी राजा को मारो, जहां दिखे वो मारो। मुसलमान भाई, जहां टी राजा दिखे उसे मारो, वो गलत है। क्या है मॉब लिंचिंग कर रहे हो यार? किसकी? टी राजा की। मॉब लिंचिंग कर रहे हो आप, बोलने नहीं दे रहे हो। अरे तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो आप। टी राजा। हाँ बोलिए। मैं अमन जी, बात बहुत क्लियर है। अगर इस देश में आजाद, सुन लीजिए, अगर किसी का शो कैंसिल करवाना लगातार बोले है तो मैं किसी दूसरे धर्म के देवी देवता का अपमान नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अच्छा शोएब, अब नहीं करूंगा, मैं प्रोटेस्ट कर देता हूं। राष्ट्र मुनव्वर फारूकी का शो हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया भाई। हो गया ना शो, किसी ने कुछ किया क्या? नहीं किया ना भाई। कोई करेगा क्यों? जब ऐसे टी राजा को जमानत मिल गई, टी राजा को जमानत मिल गई ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैसे कहा? अरे तो वो कोर्ट में तय होगा ना भाई। तो वो महात्मा हो गया क्या? कोर्ट में तय होगा ना। किसने कहा महात्मा हो गया? महात्मा हो गया क्या? किसने कहा महात्मा हो गया? जो सरतन से जुदा की नारेबाजी कर रहे हैं वो महात्मा हो गए। फूल माला पहना, जो कह रहे हैं कि इसको मार दो, उसके लिए वो महात्मा हो गए। न्यूज 18 का यहाँ से आप अवार्ड रख दो। मैं सुजाता आपके पास आऊंगा। अजीज खान, अब एक एक करके सब बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा, एक बार में एक आदमी बोलेगा। कमाल की बात। जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तमाम तरह के हेट स्पीच, सुन लीजिए, लगातार चलाने से कोई लाभ नहीं, प्लीज सुन लीजिए। जब से ये कानून से ही मामले बनेंगे। फिर बोल दीजिए ना, एक बार टी राजा को जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी सुनना चाहिए। जब कोई अपने बीच में बोलता है तो लगातार बोलते चले जाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, एक मिनट रुकिए ना, फिर एक मिनट अभी एक्सपोज करता हूं, एक सेकंड के अंदर। एक मिनट रुकिए शोएब, बोल दीजिए नुपुर और टी राजा को जीने का अधिकार है। अरे बिल्कुल, कानून ने अधिकार दिया है, उनको जीने का अधिकार है। बोलिए ना, मैं उनकी जिंदगी का समर्थन करता हूं। बोलिए, मैं नुपुर शर्मा और टी राजा की जिंदगी का समर्थन करता हूं। लेकिन नहीं, बोलिए, मैं उनके जीवन जीने का समर्थन करता हूं। तेलंगाना पुलिस थी तो इसका टी राजा की गिरफ्तारी हुई। हो गई। पहले शिवम, फिर सुजाता, फिर अजीज। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं। सुनिए, ना ही ये, सुनिए शोएब जमाई, ना ही ये इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही यहाँ पर शरिया चलता है, और ना यहाँ पर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ना यहाँ पर कोई एंटिटी है। इस देश में कोर्ट कानून सब है, और इसी देश में अदालतें हैं। चिल्लाइए मत लगातार, नहीं लगातार चिल्लाइए मत, इससे कोई लाभ नहीं है। मुझे बीच में नहीं चिल्लाना है, मैं बेहतर चिल्ला सकता हूँ लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। प्लीज उनको बंद करा दीजिए 30 सेकंड के लिए। ये उंगली दिखा के नीचे करिए, ये कोई इस्लामिक आतंकवाद यहाँ मत फैलाइए। नहीं, शो पे मत फैलाइए इस्लामिक आतंकवाद, यहाँ पर मत फैलाइए। जितना ड्रामा करना है बाहर जाकर करिए, आप भी चले जाइए हैदराबाद, बहुत सारे सरतन से जुदा के नारे लग जाए, बन जाइए नेता वहां पर जाकर। यहाँ टीवी पर मत बनिए नेता, ड्रामा करने का काम। नहीं, ड्रामा मत कीजिए। ये तस्वीरें रात की एक बार दिखा दीजिए, क्या हुआ था एक मिनट रात को। शोएब को देखना चाहिए, जो अभी भी उकसारे भड़का रहे हैं, उनको दिखा दीजिए। ये अगर मैं आपको लोकेशन ना बताऊंगा तो आपको लगेगा पाकिस्तान की है ये तस्वीरें, मतलब सही मायनों में, क्योंकि पाकिस्तान के हैदराबाद से भी ऐसी तस्वीरें आई थी जब अशोक को मारने के लिए उन्मादी भीड़ कट्टरपंथियों की। ये जो तस्वीरें आई थी अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के हैदराबाद से आई थी। सर तन से जुदा की नारेबाजी हुई थी जब एक अशोक नाम के शख्स को फर्जी इश्निंदा के मामले में मारने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ उसके घर तक पहुंच गई थी। तब भी सर तन से जुदा के नारेबाजी लगे थे। अब ये हो गया कि इंडिया में नॉर्मल, मतलब ये सब अब पहले पाकिस्तान में होता था ये सब, सीरिया अफगानिस्तान, तो हम कोई पाकिस्तान थोड़ी ना, इस्लामिक गणराज्य थोड़ी ना, इस्लामिक स्टेट थोड़ी ना बन गए, लेकिन आदत डाल दी जा रही है। अब शिवम आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद रहेगा, पीसीआर एक एक करके बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लगातार इस देश में सभी जगहों से, तमाम जगहों पर मर्यादा पार हुई है, तमाम धर्मों पर टिप्पणियां हुई हैं, उसके बाद सिंपल कानूनी कार्रवाई होती थी, सब इस देश को मान लेते थे। 2014 से पहले इस देश के हिंदुओं को और हिंदुओं के भगवानों को तमाम तरह की गालियां दी गई हैं, बावजूद उसके उनको जेल डाल दिया गया। लेकिन
14 के बाद से जिस तरीके से ये गुस्ताखे रसूल नया आया है और जिस तरीके से लोगों के गले काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर सड़कों पर आप देख रहे हैं कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह से लोग इकट्ठे होकर लोगों को मारने पर आमादा हैं और उन्हीं को समर्थन करने वाले कुछ लोग टीवी पर बैठकर कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो मुनव्वर फारूकी का मामला हो, चाहे वो किसी और का मामला हो, अदालतें इस देश में हैं, वो तय करेंगी कौन गलत है कौन नहीं है। और जहां तक बात ईश निंदा की है, मेरा मानना है हर किसी को बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला है तो उसका गला नहीं काटा जा सकता। और एक और चीज मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश में कानून है, कोर्ट है, किसको कितनी देर सजा मिलनी चाहिए कितनी देर नहीं मिलनी चाहिए वो 3 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। यहां पर बैठकर कोई ये कहने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है कि ये तो सिर्फ तुरंत बाहर छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी का केस शायद 12-13 साल चला और वो बरी हुए और तो कमाल की बात यह है कि इस देश में मिलियन व्यूज हैं उन्हीं वीडियोस पर। और कौन से कोई सड़क पर आ गया? कोई नहीं आया। एक मिनट अब एक करके बोलेंगे सब। शोएब आ रहा हूं एक करके, पहले डॉक्टर अजीज खान, फिर सुजाता जी, फिर विनोद बंसल, सब एक करके बोलेंगे। डॉक्टर अजीज खान, आपको भी लग रहा है कि कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें हैं जो माहौल खराब करना चाह रही हैं? बयान बहाना है, जानबूझकर उकसाने का खेल चल रहा है? डॉक्टर अजीज खान। नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल आपका। बिल्कुल यही फैक्ट है, बिल्कुल यही फैक्ट है अमन भाई। चाहे वो टी राजा हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, ये इस मुल्क के इत्तेहाद के लिए नासूर हैं। और मैं एक बात बताऊं कि अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं गया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में देश का माहौल और खराब होगा। आज जो हालात पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में तमाम टी राजा पैदा होंगे, तमाम मुनव्वर फारूकी पैदा होंगे। इसलिए इस पे फौरन का प्रतिबंध लगना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो सरकार को इन 1 लाख लोगों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि जो गुस्ताखे रसूल के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं लेना चाहिए। इन पर 506 लगा के 1 लाख भी है तो सारों को जेल में डाल दे तेलंगाना सरकार। भड़काने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो शिवम। वो कह रहे हैं, अरे शिवम भाई, सिवाय भड़काने के अलावा देश का माहौल खराब करने के अलावा मेरे हाथ में कौन सा फरसा है? मैंने कौन सा कन्हैया का गला काट दिया? शिवम नहीं बोला, शिवम ने थोड़ी ना गला काटा है, गला रियाज ने काटा है, भड़का मैं रहा हूं। देश में सिर्फ नफरत का माहौल पैदा करा रहे हो। आपके नेता लगातार नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। वो काट देंगे और किसी को बनना है। अगर विश्वगुरु की तैयारी है, विश्वगुरु की तैयारी है, लेकिन अपमान सहने के बाद नहीं। लोगों को जोड़ो, मेरा है, बराबर है। मुत्तहिद करो, उनको आप तोड़ो मत। बोलने देते हैं, बोल आप उनको तोड़ो मत, तब आप विश्वगुरु बनेंगे। ये विश्वगुरु के लक्षण नहीं है कि आप आपस में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा बिल्कुल नहीं है। गला काटने वाले विश्वगुरु हो ही नहीं सकते। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जो मैंने शोएब से पूछा था अजीज भाई। नहीं विश्वगुरु हो पाएंगे। हैदराबाद के मुसलमानों को मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ क्या सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए था कि इस आदमी ने हिंदुओं के आराध्य माता सीता प्रभु राम को गाली दी? आपको लगता है हैदराबाद के मुसलमानों को इस आदमी के शो के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए था, हाँ या ना? अमन भाई हमसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल अजीज खान। देखिए, मैंने कहा कोई भी शख्स हो और किसी के आराध्य के लिए अगर वो मजाक उड़ाता है, उस पर बुरा भला कहता है, उसके आस्था को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ कौमी इत्तेहाद अच्छी बात है अजीज भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बस मेरा वो सवाल, और यही हमारी खूबसूरती। विनोद बंसल ने कहा कि विनोद बंसल ने मेरा मजाक उड़ाया कि अमन भाई क्या कोरी कल्पना है कि मुसलमान उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे जो हिंदू आराध्यों को गाली देगा? ये होना चाहिए। ये सोचिए क्या शानदार खबर होती है और हेडलाइंस होती है और हम लोग इस पर बात करते। ये है ना गंगा जमनी तहजीब, ये होती ना सेकुलरिज्म। सुजाता बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये होना चाहिए था, नहीं हो रहा, बात अलग है। ये नहीं हो सकता क्या इस देश में कि उदयपुर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे मुसलमान भाई, कन्हैया की हत्या के खिलाफ मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे, उमेश खोले के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे, कट्टरता के खिलाफ मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे? ये हो ना, ये क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? इसी का जवाब जब मैं बोल रही थी अमन की आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजा सुजाता बोल रही है, बीच में नहीं बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा।
बहुत देर से राजा वेट कर रही है सिंह वो। क्या कह रहे Please, थे सुजाता। और रशीद खान क्या कह रहे थे। मेरा ये सवाल अभी भी यही है कि इसके जड़ में क्या है, कि ये इतना धार्मिक उन्माद आ कहां से रहा है। क्या हर बेअदबी की सजा अब सरतन से जुदा होगी? अगर हम आई फॉर एन आई की थ्योरी लेके चलेंगे तो फिर इस देश में कौन बचेगा? और दूसरा चीज, ये देश जो है ये सीआरपीसी से चलेगा या फिर ये जो धार्मिक दंड संहिता जो सरतन से जुदा बना दी गई है उससे चलेगा? और आज कोई भी नेता, और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि क्या ऐसा हो सकता है, और क्या काश हम उस बात पर डिबेट करते कि हैदराबाद के मुसलमानों ने मुनव्वर फारूकी का बहिष्कार किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हैदराबाद की जिन पार्टियों ने, जो पार्टी आके आपके टीवी डिबेट पे सौहार्द की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन्हीं पार्टियों के तो कार्यकर्ता उन भीड़ों को का संचालन कर रहे थे जो सरतन से जुदा का नारा लगा रही थी। और वो नारा भी कब लगता है अमन जी? जब पुलिस भी वहीं पे खड़ी होती है। 506 के अंतर्गत किसी के सर काटने की धमकी देना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन पुलिस ने भी इसको सिर्फ एक नॉर्मल, एक स्लोगन की तरह बना दिया। जब तक ये सब होता रहेगा तब हजारों कन्हैया लाल होंगे, हजारों उमेश कोले होंगे, और हजारों राजा सिंह भी होंगे, और हजारों राशिद खान भी होंगे, और आपको कभी भी वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा जहां सोया जमाई आके कहेंगे कि सरतन से जुदा गलत है, नुपुर शर्मा को भी जीने का अधिकार है। अमन, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। अमन, मुझे ये बताओ, क्या ये अच्छी बात नहीं होती? 10 सेकंड में जवाब दे, 10 सेकंड में जवाब दे। क्या ये अच्छी बात नहीं होती? क्या ये अच्छी बात नहीं होती कि लोकतंत्र के अनुसार है, किसी सरिया कानून के हिसाब से नहीं है। भारत में भीड़ तंत्र लोकतंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक कर रहा है, लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन कर तो रहा है। अब मैं विनोद बंसल आपके सामने उदाहरण खड़े हैं। हाँ, विनोद बंसल, अब मैं आपके 1 मिनट आज रुक रहा हूँ, रुक जाइए शोएब। विनोद बंसल, आपसे मेरा सवाल ये है, ये सब कुछ जो हो रहा है, मैंने अभी वीडियो भी पोस्ट किया है, सब कुछ एक जिद थी, शो की जिद। उसके लिए हैदराबाद के अमन चैन को दांव पर लगा दिया गया, हैदराबाद की शांति व्यवस्था को दांव पर लगा दिया गया एक शो की वजह से। ना होता शो तो क्या हो जाता भाई? हिंदू सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना। अब कल को टी राजा कहेंगे, मैं कहीं स्टेज पे जाके अपनी बात रखना चाह रहा हूं, नहीं होना चाहिए अलाउ। मैं बोलता हूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आदमी के शो के लिए एक सस्ती कॉमेडी कितनी महंगी पड़ रही है हैदराबाद के लोगों को, सिर्फ वो ना होता तो क्या हो जाता? उससे क्या हासिल क्या हो गया? सोचिए क्या हाल है सड़कों का हैदराबाद में। विनोद बंसल, फिर शोएब में आपके पास आऊंगा। अमन जी, अगर रहमानी नहीं होता, अमन जी, अगर रहमानी नहीं होता तो नूपुर शर्मा नहीं होती। और अगर आप देखिए, ये जो मुनव्वर फारूकी नहीं होता तो टी राजा को जेल नहीं जाना पड़ता। और अगर टी राजा ने कुछ बोल दिया तो ये सरतन से जुदा गैंग जो है वो खड़ी नहीं होती। अब मुझे बताइए कि आखिरकार जो कानून की बात करते हैं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला, और आपके कुछ पैनलिस्ट भी बोलते हैं कि हाँ जी हम इसकी निंदा करते हैं। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बड़ी बड़ी चिकनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इन सारे के सारे सरतन से जुदा करने वालों के ऊपर रासुका लगनी चाहिए। इनको एनएसए के तहत जो है बिल्कुल अंदर कर देना चाहिए। ये लोग ये देश के खिलाफ विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, इन सबको अंदर करके और कठोरतम सजा देनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने किसी का अपमान किया तो क्या उसकी सजा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? उसकी ज्यादा होगी क्या जो मेरा सर कलम करने की बात कर रहा है? आपने 6 बार 7 बार 10 बार 15 बार पूछा कि आखिरकार किसी को जीने का अधिकार है कि नहीं है। पिछले शो में भी आपने कहा था, इन्हीं महाशय से पूछा था कि नूपुर शर्मा को, एक महिला है, कानून अपना काम कर रहा है, क्या उसको जीने का अधिकार है कि नहीं है? इन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार कर ली जाती तो शायद हो जाता। आप मुझे बताइए, आज ये गिरफ्तार करके आ गया तो भी इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। रात हो, दिन हो, चौराया हो या घर हो, सब जगह सरतन से जुदा। अरे पैगंबर मोहम्मद साहब वहां कहीं जहां भी होंगे कि इनकी जहालत पर क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, क्या यही इस्लाम है? इस्लाम इज द नेम ऑफ फियर? इज देयर नो इस्लाम विदाउट फियर? अच्छा शोएब, आप बोलेंगे, क्या प्रोपोगेंड करना चाहते हैं? और ये इस्लाम के मानने वाले लोग इस्लाम को खाने में लगे हुए हैं। ये इनको चिंता होनी चाहिए। हमें कोई चिंता नहीं, हम तो भुगत लेंगे। हमने जैसे हेल्पलाइन जारी की थी अमन जी, हम एक और चीज जारी करने वाले हैं जल्दी।
अगर वो जारी कर दिया तो ये अमन, सारे can I किसान इत्यादि answer? जो है ना भागते हुए नजर आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको। मैं चलिए शोएब, नहीं भाई फर्क बना के रखना होगा, ऐसा थोड़ी ना होता। फिर क्या फर्क है? फिर आप कहते हैं सहिष्णु, उदार, कानून पे भरोसा तो है ना, तो रखिए ना। फिर हम भाई साहब सहिष्णु हैं, थोड़ी ना बना के रख, फर्क हमारी बना के रखेंगे ना सहिष्णुता की भाई। परीक्षा चलिए ली जा अब रही शोएब है। बोलेंगे, अब शोएब। आखिरकार कब तक गला काटते रहोगे आप? शोएब, शोएब अब आप बोलिए। नहीं नहीं अमन, मैं तो वो अंग्रेजी में वो भी नहीं बोल सकता कि डोंट रोक मी, तो वो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन सुनो, आपने एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा होता तो कितना अच्छा डिबेट होता। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि अगर नुपुर शर्मा और टी राजा के खिलाफ हिंदू समाज खुद प्रदर्शन करता तो कितना अच्छा होता। हम डिबेट करते और कहते कि देखो इस नुपुर शर्मा के खिलाफ में और टी राजा के खिलाफ में पूरा सब समाज खड़ा हो गया। सबने विरोध किया। एक चलिए ही बोलने चीज देते हैं उनको, ऑडियो बंद कर दीजिए। बोलिए बोलिए शोएब। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बचाया, हर कोई नुपुर और टी राजा के स्टेटमेंट के खिलाफ है। लेकिन आप मेरे सामने बोल दीजिए कि नुपुर को जिंदगी जीने का अधिकार है, मैं उनकी जिंदगी का समर्थन करता हूं। आप ये बोल दीजिए मैं नुपुर शर्मा की जिंदगी का समर्थन करता हूं, बोल सकते हैं आप? मैं टी राजा की जिंदगी का समर्थन करता हूं, बोल सकते हैं आप? नहीं बोलेंगे। देखो मैं बहुत साफ सुथरा बातें करता हूँ। हैदराबाद के भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। बस हो गया। हम लोग किसी को वायलेंस के लिए उकसाते नहीं, पत्थर पे सर लेकिन मार यहाँ रहे जो हैं। बैगन की बातें कर रहे हैं, ये पैनल में बैठ करके एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि मुनव्वर मैं फारूकी टी नौकरी राजा से खाएंगे। कि अगर ये मुनव्वर फारूकी नौकरी खाएंगे। नुपुर शर्मा और टी राजा के खिलाफ हिंदू समाज उड़ जाता तो अच्छा होता कि नहीं होता। हमने सर तन से जुड़ा का बिल्कुल समर्थन नहीं खड़ा किया, हुआ। हमने किसी वायलेंस का यहाँ से ऐसी बातें कर समर्थन रहे नहीं हैं। किया। और ये जो मैडम नई नई आई है, ये कह रही है भाई मैं 3,000 से ज्यादा हमारी डिबेट हो चुकी है। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ, हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। 3,000 से ज्यादा हो गई तो उसका सर्टिफिकेट ले लेना। मुझे वाइंड अप करना है। हमने- शोएब बस एक चीज जाते जाते कह रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी की नौकरी खाएंगे शोएब। कॉमेडी जिस तरह की कर रहे हैं, 100 बात की एक बात।